Hi everyone, today we are going to study class 11th Macroeconomics chapter 1 that is Introduction। इसमें सबसे पहला टर्म आता है इकोनॉमी। इकोनॉमी पहला टर्म है इस चैप्टर का और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। चलिए इसको समझते हैं। इकोनॉमी, आप लोग बताइए, स्कूल जाते होंगे, घर जाते होंगे, कहीं भी जाते होंगे तो आप अपने आसपास देखते होंगे कहीं फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, कहीं रोड्स बन रहे हैं, तो कहीं पे फैक्ट्रीज आपको दिखाई देंगी, कुछ दुकानें दिखाई देंगी, कुछ ना कुछ आपको दिखाई देंगी। ठीक है, तो जब हम इन्हीं शॉप्स को, फैक्ट्रीज को, रोड्स को, जब सारे इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन को हम एक कर लेंगे, इनको कलेक्टिवली देखने लगेंगे, तब ये इकोनॉमी कहलाता है। जिसके कारण से इन्हीं सब यूनिट्स की वजह से, जैसे जिसके यहाँ शॉप है तो वहाँ पे कोई वर्कर रखा होगा, ठीक है, काम करने के लिए। जिसकी शॉप है, जो उसका मालिक है, उसका तो रोजगार चल रहा है, घर चल रहा है, परिवार खा पी रहे हैं। उसी तरह जो उसने वर्कर रखा है, उसको काम दे रहा है, उसके लिए पैसे, काम कर रहा है तो उसके लिए पैसे भी ले रहा होगा, तो उससे उसका घर चल रहा है। तो ये जो यूनिट्स होती हैं, जो फैक्ट्रीज है, वहाँ पे लाखों लोग काम कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज हैं, वहाँ पे लाखों लोग काम कर रहे हैं, हजारों लोग काम कर रहे हैं, तो उसकी वजह से उनके जीवन चल रहा है, रोजगार चल रहा है। उसी का मतलब इकोनॉमी होता है, जहाँ पे पीपल्स अपने लिए अर्न कर सकें और काम कर सकें और वो आसानी से जी सकें, वही इकोनॉमी कहलाता है। इसके लिए, इकोनॉमी के लिए एक की टर्म्स है, मतलब इसमें दो चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं, तब जाके इसकी डेफिनेशन तैयार होती है। तो देखिए, ध्यान दीजिए, आप किताब से पढ़ लीजिएगा इसकी डेफिनेशन एग्जैक्ट, मतलब की टर्म आपको बता दे रही हूँ ताकि इससे याद कर सकें। तो इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है, इन टर्म्स को ना भूलिएगा, एग्जाम में लिखना ना भूलिएगा, क्योंकि ये की टर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे the means to work or earn a living, ठीक है। इकोनॉमिक एक ऐसा सिस्टम है जहां पे लोगों को करने के लिए काम मिले और उससे उनकी जीविका चल सके, वही इकोनॉमी कहलाता है। बस इतना सा होता है इकोनॉमी। इकोनॉमी को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। एक्चुअली वो आपके कोर्स में है नहीं, पर आपको आना चाहिए, उससे क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए मैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इकोनॉमिक्स हम पढ़ते क्यों हैं। वाई स्टडी इकोनॉमिक्स, हम इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ें। पढ़ते हैं हम लोग, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, स्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, हम लोग अकाउंट्स पढ़ते हैं हम लोग, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के लिए, अकाउंट्स प्रॉफिट एंड लॉस जानने के लिए कंपनी। लेकिन इकोनॉमिक्स क्यों हम लोग पढ़ते हैं, ये एक बड़ा सवाल है कि इकोनॉमिक्स हम क्यों पढ़ते हैं, हमको क्यों पढ़ना है इकोनॉमिक्स। तो चलिए जानते हैं। आप लोग कभी सिनेमा हॉल गए हैं? ऑब्वियस सी बात है, भी कोई पूछने की है, जरूर गए होंगे, है ना। सिनेमा हॉल गए होंगे, मूवी देखी होंगे, कोई ना कोई, कुछ भी। रेस्टोरेंट जाते होंगे, खाते होंगे बढ़िया से, अच्छे रेस्टोरेंट जाते होंगे, अच्छा नहीं तो बुरा ही सही, कहीं तो जाते होंगे। स्कूल तो जाते होंगे, चलिए मान लीजिए रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल भी नहीं जाते आप, ठीक है, और रेस्टोरेंट भी आप मान लीजिए कभी नहीं है, लेकिन स्कूल तो गए ही होंगे, तभी तो आप पढ़ाई कर रहे हैं, स्कूल तो गए होंगे। सिनेमा हॉल जाते हैं किस लिए? मूवी देखने। रेस्टोरेंट जाते हैं खाना खाने, ये भी कोई पूछने की बात है। स्कूल जाते हैं किस लिए? पढ़ाई करने के लिए, मारपीट करने के लिए, दोस्ती के लिए, वो सब तो अलग बात है। खैर, मेन पॉइंट तो हमारा पढ़ाई है, तो है ना, स्कूल जाने का मकसद। पढ़ाई करके हमको क्या मिलेगा? अर्न अ लिविंग, यानी हम पढ़ लिख के इतना एबल हो जाएंगे, इतना कैपेबल हो जाएंगे कि हम अपना जीवन चला सके, इतना कमा के हम जीवन चला सके। इसलिए एजुकेशन ले रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। और यहाँ पे हम लोग स्कूल जाते हैं तो कितने लोग का फायदा होता है? आप लोग फीस देते हैं स्कूल को, स्कूल वाले भी अपना चला रहे हैं, और वहाँ पे कितने सारे टीचर्स हैं, उनको पेमेंट मिलती होगी, वहाँ पे प्यून है,
इन सब का जीवन चल रहा है। दे आर अर्निंग अ लिविंग, ओके। एंड इसी तरह जब आप रेस्टोरेंट जाते हैं वहाँ पे भी ऐसे ही होता है, आप खाना खाते हैं, पैसे देते हैं, उस पैसे से अपनी अर्निंग कर रहा है लिविंग के लिए, और जो उसके यहाँ वर्कर्स हैं वो भी कर रहे हैं। इसी तरह सिनेमा हॉल भी है। तो इसका मतलब ये हुआ, आप स्कूल जा रहे हैं पढ़ाई करने के लिए ताकि अब आप जीवन में कुछ बन सकें, रेस्टोरेंट जा रहे हैं खाना खाने, भूख मिटाने के लिए, सिनेमा हॉल जा रहे हैं एंटरटेनमेंट के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग जो चीज करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई पर्पस होता है। हम इकोनॉमिक्स इसीलिए पढ़ते हैं कि जो हमारा ये इकोनॉमी चल रहा है, इकोनॉमी नॉट इकोनॉमिक, इकोनॉमी, ठीक, जो इकोनॉमी चल रहा है उसको स्टडी करना ही इकोनॉमिक्स कहलाता है। हम इकोनॉमिक्स इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम इकोनॉमी को स्टडी कर सकें, इकोनॉमी को स्टडी कर सकें। एक शब्द में मेन रीजन अगर हमको पता करना हो इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ते हैं, तो उसका रीजन होगा स्कैरसिटी। स्कैरसिटी जिसका मतलब होता है कमी, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि हमारी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, कभी नहीं खत्म होती। एक खत्म तो दूसरी तैयार, दूसरी खत्म भी नहीं हुई, तीसरी तैयार हुआ है, बैठा हुआ है। और रिसोर्सेस हमारे पास कम ही होते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक राम है, ठीक, राम है, हाँ, और इसके पास हैं 10 रुपए, पूरे 10 रुपए हैं इसके पास। अब इस 10 रुपए में उसको क्या क्या चीज नहीं मिल रही। देखो उसको 10 रुपए में बिस्किट मिल रहा है, मान लीजिए 10 रुपए में उसको मूवी देखने का मौका मिल रहा है, सपोज दैट, खैर अब तो नहीं मिलता लेकिन फिर भी मान लो उसको सिनेमा देखने का मौका मिल रहा है, 10 रुपए का उसको आइसक्रीम मिल रहा है। वो इन तीनों चीज के लिए इच्छुक है, पर उसके पास जो रिसोर्सेज है, यानी 10 रुपए, इसका क्या हो गया, रिसोर्स हो गया, इसकी राम का ये सारे क्या हो गए, वांट्स हो गए, है ना। ये वांट्स है, रिसोर्सेस कम है, वांट्स ज्यादा हैं, तो बेचारा अपना मन मार के बिस्किट खरीद लेता है। सिनेमा उनमा दूर पड़ जाएगा, किराया उराया लग जाएगा, 5 रुपए मान लो किराया लग जाएगा सिनेमा हॉल जाने में उसको, तो बेचारा मन मार के बिस्किट ही ले लिया, क्योंकि इसके पास रिसोर्सेस कम है, रिसोर्सेस की कमी है, ठीक। स्कैरसिटी का मतलब ये हुआ कि रिसोर्स कम है और इच्छाएं ज्यादा हैं, इच्छाएं खत्म ही नहीं हो रही हैं। इसीलिए हमको इकोनॉमिक्स पढ़ने की जरूरत पड़ती है। हम और डिटेल में समझेंगे। वैसे राइटिंग मेरी अच्छी है, काफी अच्छी है, अभी ये इस पे लिखते नहीं बन रहा है ना, तो राइटिंग के लिए थोड़ा सॉरी है। बाकी बताइएगा कि कैसे मैंने एक्सप्लेन किया, अच्छा लगा आपको, नहीं अच्छा लगा, कमेंट करके जरूर बताइए। नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, आप यहाँ से कीवर्ड्स जो मैंने बताए हुए इसको जरूर लिखिएगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे बाकी की चीज़ें, स्कैरसिटी को हम डिटेल में एकदम स्टडी कर लेंगे, फिर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं इन सबको स्टडी करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर।